सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। येन स्वयं बुद्धिमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्ति कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षे मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। राजीमतीया प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यं। गुरुवापंत नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चरित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री मूल्य आदिनाथ भगवान की 1000 श्री बासपूज भगवान की 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजाचार्य गुरु बक्सोड़ विराग सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की। सबसे पहले अपन ये समझें कि हमने आपको शायद एक बार बताया था अच्छे कार्य और बुरे कार्य संसार में 2 प्रकार के कार्य होते हैं। और कल अनुसार मैंने एक बताया था आपको कि बहिरात्मा और अंतरात्मा ये मुख्य रूप से संसारी की दृष्टि 2 आत्मा भेद है। वैसे परमात्मा भी ले लें तो परमात्मा सकल परमात्मा जो होते कथनचित वो संसारी हैं, पर परमात्मा बन चुके इसलिए उनको संसारी नहीं कहें, उनका भाव मोक्ष हो गया है। विशेष ध्यान दें तो 2 प्रकार की आत्मा, एक अंतरात्मा एक बहिरात्मा। विशेष रूप से मैं बोलता हूँ सभी लोग ध्यान दें, जितने लोग हैं बड़ी ध्यान सुनना, बड़ी गंभीरता के साथ सुनना कि 2 प्रकार के लोग संसार में मिलेंगे। और कभी आपको कोई सहयोगी ना मिले, कोई सेवा करने वाला ना मिले, खाने वाला मिल जाए, सम्मान वाला मिल जाए, नाम वाले मिल जाए, अपनी प्रशंसा चाहने वाले मिल जाए, तो समझ लेना 2 प्रकार के लोग हैं। बिल्कुल उसके प्रति गलत ना सोचें, गलत विचार ना करें, कभी भी विशेष रूप से ना सोचे काम नहीं करता है, ये मेहनत नहीं करता है, ये अपनी प्रशंसा चाहता है, ये अपना नाम चाहता है, काम में आता नहीं है, खाने में आ जाता है, बिल्कुल ना सोचें। संसार में 2 प्रकार की बात और ध्यान रखना। विशेष रूप से मैं कभी कभी बड़े भाइयों को समझाता हूँ छोटों के लिए, जेठानियों को समझाता हूँ देवरानी मतलब जेठानी समझाता हूँ देवरानी के लिए, सास को समझाता हूँ बहू के लिए। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि ध्यान रखना कि बड़े भाई की कीमत यदि कोई कराता है तो छोटा भाई कराता है। कौन कराता है? क्योंकि बड़ा भाई बनाया किसने? बोलो ना अध्यक्ष महोदय जी, छोटे ने। बड़ा बनाया छोटों ने। जेठानी ध्यान रखना, जितनी जेठानियां हो, जेठानी पद किसने दिया? बताओ भैया नवीन जी, हैं? सौधर्मेंद्र जी किसने दिया? ओ सौधर्मेंद्र जी, ये तो कहीं खो गए, अपना महल देखने लगे भवन के, हमारा महल कैसा बना है। जब इस महल प्राप्त हुआ है स्वर्ग का, वो देख रहे हैं। ध्यान रखना, तो जेठानी को जेठानी बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, माताओं ध्यान रखना, जितनी जेठानी हो वो देवरानी को जाता है। बड़े भाई को बड़ा बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो छोटे भाई को बना जाता है। सज्जन पुरुष बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो दुर्जन पुरुष को जाता है। इसलिए दुर्जन को देखकर सज्जन को ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसके प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए खराब व्यक्ति ने अच्छा बनाया है। पाप ना होते तो संसार में मंदिर ना होते, पाप ना होते गुरुद्वार ना होते। पाप है तभी गुरुद्वार है। किसी ने लिखा है आग ना होती तो समुंदर नहीं होते। क्या? आग नहीं होते समुंदर नहीं होते, ध्यान रखना। और पाप नहीं होते तो मंदिर नहीं होते। हर बुराई ने अच्छाई को छिपा रखा है। हर बुराई ने अच्छाई को छिपा रखा है, क्योंकि बुराई यदि ना हो तो अच्छाई क्या है? कौन अच्छाई है? कौन अच्छा है? अच्छे इंसान की पहचान बुरे लोग से होती है। और एक बात और नोट कर लेना, जब कभी तुम्हारी बुराई हो, हम लोग क्या चिंतन करते हैं? जब हमारी बुराई होती है समझ लो उठने का समय आ गया है। क्या? बुराई विश्वास करना छोटे लोगों की नहीं होती। आपने कभी सुना है कि तारे ग्रहण हो गए?
सुना है कभी आपने राहु का ग्रहण हो गया? आपने सुना है कभी केतु का ग्रहण हो गया? आपने सुना कभी शनि का ग्रहण हो गया? आपने सुना कभी मंगल का ग्रहण हो गया? लेकिन सूर्य ग्रहण सुना है, चंद्र ग्रहण सुना है। क्या सुना? बोलो ना ज्ञानी। सूर्य ग्रहण सुना है, चंद्र ग्रहण सुना है, तारा ग्रहण नहीं सुना, राहु ग्रहण नहीं सुना है। गौरव समझ रहे हो मुमुक्षु? विश्वास करना, जितने भी उपसर्ग आते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितना भी विशेष रूप से नीचे गिराने का लोग प्रयास करते हैं, छोटे लोगों को नहीं, बड़े लोगों को ही करते हैं। क्या? बड़े लोगों को। इसलिए हमें बड़े लोग हो, जो सज्जन पुरुष हो, अच्छे लोग हो, बुरे लोगों को देखकर, कोई खाना खा रहा हो, आप काम कर रहे हो, उसको देखकर बुरा मत कहना। क्या? उसको देखकर बुरा मत कहना। क्यों? क्योंकि विश्वास करना, खाने वाले दुनिया में ना हो तो धर्मात्मा लोगों की पहचान कैसे होगी? अच्छे लोगों की पहचान कराने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो बुरे लोगों से जाता है। बड़े लोग दुनिया में ना हो तो छोटे इंसान हो ही नहीं, या यूं कहें छोटे ना हो तो बड़े हो ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, अनिल जी शादी हो गई क्या? बेटा हो गया? तो आप पिताजी कब से कहलाते हो? शादी के पहले कि शादी के बाद? शादी के बाद हो गए, बेटा नहीं आने के पहले। बोलो ना। अब अजित भैया से नहीं पूछना, आप तो स्वयं बताओ अपने मन से। शादी के पहले पिता बन गए थे कि शादी के बाद बने कि बेटा आने के बाद बने? पिता किसने बनाया? बोलो भैया, बेटा किसने बनाया? पिता किसने बनाया? बेटा ने। यदि बेटा ना हो तो पापा कहने वाला कोई सक्षम नहीं आता, तो पापा नहीं कहलाता। ज्ञानी ध्यान रखना। इसलिए पापा को अहंकार नहीं करना चाहिए, मैंने तुझे पैदा किया। यदि मेरे प्रवचन में आ गया और ध्यान सुन लिया ना, तो मालूम क्या कह देगा? पापा अल्लाह मत करो, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें पैदा किया। पिताजी संज्ञा यदि दी है तो मैंने दी है। किसने दी? बोलो ज्ञानी। पिताजी संज्ञा दी है तो बेटे ने दी है। इसलिए पिता को अहंकार नहीं करना चाहिए, बेटा मैंने तुझे पैदा किया है। और बेटा यदि मेरी समा में आ गया तो एक शब्द और कह देगा, पिताजी तुमने मुझे पैदा नहीं किया, तुमने तो अपनी काम वासना की पूर्ति की है, मुझे पैदा करने का तुमने कोई कुछ नहीं किया है। विश्वास करना, मेरे पुण्य ने मुझे तुम्हारे घर में जन्म आने का मौका दिया है। तुमने क्या किया? यदि तुम पैदा करते हो तो जिनके बेटे नहीं होते उनको पैदा करके दिखाओ। पिता पैदा करता है, तो ऐसी माता है जिनके बेटे नहीं हैं। अरे मुझे पता नहीं, पर बड़े बड़े शहरों मुझे पता है जिनके बेटे नहीं होते हैं। पति पत्नी है, बेटे नहीं है, संतान नहीं है। पिता ने पैदा नहीं किया है, पिता ने तो मात्र पूर्ति की है। विश्वास करना ज्ञानी, पिता ने कुछ नहीं किया। पिता बेटे को पैदा करते ही नहीं है, निमित्त मात्र। ये ध्यान रखना सभी लोग, निमित्त मात्र और कुछ भी नहीं है। उसके उपादान की योग्यता थी, पुत्र उत्पन्न होना था, तुम निमित्त बने। पर इतना ध्यान रखना, बिना निमित्त के उपादान की योग्यता प्रकट नहीं होती है। अथवा आपकी भाषा में कह दें, बिना कारण के कार्य होता नहीं है, इसलिए कारण की आवश्यकता होती है। हम कहें कि हमने यहां राव में किया, नहीं, हम निमित्त मात्र बने हैं। तुम्हारी उपादान की योग्यता प्रकट हो रही थी, तुम्हारा पुण्य आना था, अराव नगर का नाम होना था, और जो जगह बहुत सालों से पड़ी थी उसका उद्धार होना था। इसलिए विश्रांत सागर यहां चल के आए। हमारे लिए कुरावली में, हमारे लिए मैनपुरी में, कुरावली नहीं गए, मैनपुरी और करहल हमारी ससुराल, यहां बहुत प्रयास किया। जब निकलने लगे, जाने लगे, जब बहुत प्रयास हुई, सब कुछ हुआ, भावना बनी, न्यू ईयर की बात थी कि न्यू ईयर करना है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि करहल अथवा मैनपुरी होगी। तुम्हारे सिरसागंज में नहीं थी ज्ञानी, ध्यान रखना, सिरसागंज में बिल्कुल नहीं था। लेकिन कहां बुद्धि चली, कैसा क्या हुआ, कैसा मोड़ आया, बुद्धि पलटी कि सिरसागंज आए। और सिरसागंज मुझे लगता है शायद सिरसागंज के लिए सिरसागंज नहीं आए थे वापिस, अराव के लिए सिरसागंज वापस आए थे।
वहाँ से फिर हमारे सुशील वगैरह 2-3 लोग पहले जाते ही रहते थे। हम तो तुम लोग किसी को जानते ही नहीं थे, तुम लोग तो बाद में गए शायद चतुर्मास के बाद, और बीच में कभी गए हो पिछली पर तो मुझे पता नहीं है। अजीत जी को जानते थोड़ा सा, जब क्योंकि बिहार में आए थे तो मैंने कहा भाई साहब पास में चतुर्मास होना आ जाना, और ज़्यादा लोगों को नहीं जानता था। अध्यक्ष महोदय को तो मैं यहाँ आने के बाद जाना हूँ, अब भले कुछ भी कहें, नहीं जानता था कि बूढ़े बाबा हैं, पर नहीं जानता था अध्यक्ष महोदय हमारे हैं। फिर मालूम चला किसी को नहीं जानता था, मात्र 2-3 लोगों को ही जानता था। विश्वास करना, इसको तो मैं जब मैं आया था प्रवेश के दिन तो बाजी बजाने वालों के साथ में था, तो मैंने सोचा बाजी बजाने वालों का होगा, बढ़िया बनाए, टोपी ऊपर लगाए और बजाता है, पैडल बजाता है, जाता है संगीत में कहीं कुछ है। तो मैंने सोचा है सो, फिर जब देखा मेरे पास है नमोस्तु के, मैंने नमोस्तु कर रहे बाजी बजाने वाले अधिकांश था वो, तो पर मैंने हो सकता झोंका लिया हो, पर साथ में व्यवस्था बनाने लगा। कहने का अर्थ तुम्हारा ये है, किसी को नहीं जानते थे, ये तो निमित्त है, किसी को नहीं जानते थे, पर विश्वास करना सच में यही होता है। हम लोग कभी नहीं कहते कि मैंने किया, तुम्हारे पुण्य ने किया, तुम्हारा उद्धार होना था, और ऐसा उद्धार विश्वास करना। मैं फिर से कह रहा हूं, कल बताऊंगा, अभी तो ज्यादा नहीं, अभी तो मात्र थोड़ा सा, कि चारों जिला नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, विश्वास करना जो भी आसपास के गुजरेंगे और जहां भी समाचार पहुंचेगा, एक बार लोग चाहेंगे, प्रयास करेंगे, चलो अराव नगर में पंचबाल तीर्थ के दर्शन करके आए। ऐसी भावना बनेगी, ऐसा समय आएगा। और सिरसागंज, करहल, एटा, जसराना, फिरोजाबाद, सुकुआबाद, ये तो सिरसागंज बिल्कुल इतना पास में है कि सिरसागंज वाले कहेंगे चलो आज हमारी शादी की वर्षगांठ है, चलो पंचबालती भगवान के दर्शन करा गया है, आज हमारा बर्थडे है, चलो भगवान के दर्शन करिए आए, पूजा करिए आए, अभिषेक करिए आए, कुछ भी भावना बनाएंगे, ऐसी भावना बनेगी। पर हम कुछ नहीं करेंगे, आपको करना है। किसको करना भैया? हम निमित्त मात्र हैं, हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं करते। ये सब हो रहा है, सब तुम्हारे पुण्य से हो रहा है, तुम्हारे पूर्व का बस सत्ता में पड़ा था, जागृत नहीं हो पा रहा था। किसी ने पूछा तो रास्ते में ऐसा माता वैसे कभी जुलूस उलूस निकला कभी क्या? बोले ऐसा जुलूस कभी नहीं निकला। जुलूस ऐसा मतलब कभी हुई नहीं कार्यक्रम, उसमें हुआ था कल सचकर वर्ग हुई, बेदी प्रतिष्ठा वगैरह थोड़ी हुई होगी उस समय, शायद 8-10 साल हो गए। अब छोटे छोटे बच्चों को तो वैसे ही पता नहीं होगा, है ना, कहने का मतलब। लेकिन अब जो होने वाला है, और कल एक विशेष रूप से होने वाला जो है, विश्वास करना, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे लोग और बुरे लोग, 2 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। और मैं हमेशा कई बार, मैंने कल परसों जब बच्चियों की बात आई थी, ध्यान रखना सभी बच्चियाँ, सब लोग क्या कर रहे हैं इसमें नहीं जाना, सब लोग क्या कर रहे हैं इसमें नहीं जानना, सत्य क्या है इसको पकड़ना है। सब ऐसा करते हैं। मैंने एक शब्द और बोला था, एक लाइन बोली थी, रास्ता सांप है, मंजिल का पता करो कहां जा रहा है। ध्यान है, रास्ता सांप है, मंजिल का पता करो कहां जा रहा है। मंजिल अच्छी दिख रही हो, रास्ते की परवाह मत करो। समझ में आ रहा क्या नहीं कि नहीं? क्या रास्ता सांप है, कहीं भी जा सकता है, ठेकेदार में शराब की दुकान में जा सकता है, वेश्यालय में जा सकता है, गंदे कामों में जा सकता है, पर मंजिल अच्छी दिख रही है, रास्ते की परवाह, उबड़ खाबड़ रास्ता हो फिर भी चलना शुरू कर दो। विश्वास करें, जब हम आए थे तो रास्ता ऐसे दिख रहा था, पर हमने कि नहीं मंजिल अच्छी है अपनी, रास्ता की चिंता मत करो, ध्यान रखना क्या नहीं, रास्ता तो सब हो जाएगी ठीक। क्योंकि रास्ता में चलने से मंजिल सुंदर हो ऐसा नहीं, नियम नहीं है। मंजिल सुंदर हो तो रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। क्या रास्ता साफ होता जाएगा? सब लोगों को नहीं देखना, हमें ध्यान रखना। जितनी बच्चियां मेरे प्रवचन में, महिलाएं, माताएं, पुरुष, जितने लोग भी हैं, एक नोट कर लेना, सबको नहीं देखना कि वो भी ऐसा करता है, मुझे भी ऐसा करना है, वो ऐसा चलता है, मुझे भी ऐसा चलना है, वो ऐसा खाता है, मुझे भी खाना है, वो ऐसा घूमता है, मुझे भी घूमना है, वो एंजॉय करता है, मुझे भी एंजॉय करना है, वो दान नहीं करता, मैं भी दान क्यों करूं, वो महाराज पास नहीं जाता, मैं भी क्यों जाऊं, वो ऐसा नहीं करते, मुझे भी नहीं करना, वो विधान नहीं बैठते, मैं विधान नहीं बैठूं, वो पूजा नहीं करते, मैं भी पूजा नहीं करतूं, मैं वो सेवा नहीं करते। अंकित, तो हम भी सेवा नहीं करेंगे, सब जाएंगे तो हम सब आएंगे? नहीं। सब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। एक छोटा सा बच्चा था, पुनियारा में, राजस्थान में, मेरी भैयावृत्ति कर रहा था, बाकी लोग सब कार्यक्रम देख रहे थे। मैंने उससे भी इशारा किया, जा बेटा तू कार्यक्रम देख ले।
तो मालूम क्या शब्द थे उस छोटे से बच्चे, 12-13 साल की उम्र थी। बोले महाराज कार्यक्रम तो हम टीवी में देख लेंगे पर भैया वृत्ति टीवी में नहीं कर पाएंगे।